बहुत समय पहले एक महान राज्य में राजा धर्मवीर का शासन था। वह न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा था। जब उसकी उम्र विवाह के योग्य हुई तो पूरी प्रजा ने सुझाव दिया कि उसे अब शादी कर लेनी चाहिए। राजा ने सोचा, मेरे लिए ऐसी रानी जरूरी है जो न केवल सुंदर हो बल्कि समझदार, धैर्यवान और सहनशील भी हो। राजा ने 3 योग्य युवतियों को चुना, रुक्मिणी, वासंती और यशोदा। ये तीनों सुंदर और बुद्धिमान थीं, लेकिन राजा को यह देखना था कि उनमें से सबसे योग्य कौन है। राजा ने तीनों को दरबार में बुलाया और उनसे पहला सवाल किया, अगर आपको यह राज्य संभालने का मौका मिले तो आप इसे कैसे चलाएंगी? रुक्मिणी ने कहा, मैं राज्य में हर जगह सेना तैनात करूंगी ताकि कोई भी दुश्मन हमला न कर सके। मेरा राज्य सबसे शक्तिशाली होगा। वासंती ने कहा, मैं प्रजा से ज्यादा कर वसूलूंगी और खजाना भर दूंगी। धन से राज्य मजबूत बनता है। यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं प्रजा की समस्याएं सुनूंगी, उनके सुख दुख का ध्यान रखूंगी। एक राज्य तभी मजबूत होता है जब उसकी प्रजा खुश हो। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन वह यशोदा के जवाब से प्रभावित हुआ। राजा ने देखा कि तीनों रानियां अक्सर छोटी-छोटी बातों पर एक दूसरे से बहस करती थीं। उसने चुनौती दी, आप तीनों को मिलकर यह तय करना है कि कौन इस राज्य की सबसे अच्छी रानी बन सकती है। रुक्मिणी और वासंती आपस में झगड़ने लगी। रुक्मिणी बोली, मैं सबसे सुंदर हूँ। राजा के लिए सबसे सुंदर रानी ही सही होगी। वासंती ने तर्क दिया, मैं धन और संसाधन जुटाने में सबसे कुशल हूँ। राज्य को मेरे जैसे प्रबंधन की जरूरत है। यशोदा चुपचाप खड़ी रही। जब राजा ने उससे पूछा तो उसने कहा, महाराज, अगर आप तीनों में सबसे श्रेष्ठ का चुनाव करते हैं तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं। मैं केवल यही कह सकती हूँ कि जो प्रजा और राज्य का भला करे वही रानी बनने लायक है। राजा ने सोचा और घोषणा की, यशोदा ने अपने धैर्य, दूरदर्शिता और सहनशीलता से यह साबित किया है कि वह सबसे योग्य है। रुक्मिणी और वासंती, आप दोनों योग्य हैं, लेकिन रानी बनने के लिए समझ और संयम जरूरी है। राजा ने यशोदा से विवाह किया। लालच और अहंकार सफलता की राह में बाधा बनते हैं। दूरदर्शिता और धैर्य जीवन में महानता लाते हैं। सच्चे नेता वे होते हैं जो दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं।